लोग का जो संस्कृत है, संस्कृत का किताब है, उसमें 5वां चैप्टर पढ़ना है, भारत महिमा। जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, भारत महिमा। इसका मतलब है कि हम लोग का देश कौन है, तो भारत है। तो भारत देश की इसमें विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत देश कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि आप किताब खोलेंगे तो किताब उलटेंगे तो उसमें 5 श्लोक है दिया हुआ। परीक्षा में शुरू वाला ही श्लोक रहेगा, लेकिन आप लोग अनवयाह देखिए, श्लोक के नीचे लिखा हुआ है, 5वां श्लोक के नीचे अनवयाह। बात ऐसा है ना कि पढ़ाएंगे अनवयाह से, ऐसा इसलिए क्योंकि अनवयाह में जो दिले रहता है वह तोड़ तोड़ के दिले रहता है। परीक्षा में आप लोग को आएगा शुरू वाला, तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी में जो है शुरू वाला ही लिखेंगे। शुरू वाला श्लोक जो दिले है पौराणिकी, भीड़ पौराणिकी के बगल में, फिर आधुनिकी के बगल में दिया हुआ है, उसको लिखेंगे और अर्थ लिखेंगे। देखिए, शब्द पहला श्लोक का जो उधर दिले है से, आयन बयाह में दिले है से, दोनों का देखिए शब्दवा खाली आगे पीछे है, बाकी 2 कॉपी मिल जाएगा। तो अर्थ आपको समझना है अनबयाह से, लेकिन लिखना है वो वाला रेड पेन से, फिर अर्थ को लिख लेना है ब्लू पेन से, अनबयाह वाला नहीं लिखना है। तो देखिए मिलाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे अनबयाह से ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, देवा माने हो गया देवता लोग, मतलब बहुत सारे देवता हैं, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा जी, बहुत सारे देवता हैं, राम कृष्ण। तो देवाह माने देवता लोग, गीत कानी माने गीत को, मतलब सॉन्ग गाना, और गायंती माने गाते हैं, यानी देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं गीत गाते हुए भाई, तो पढ़िए आगे। ते पुरुषा, ते माने वे लोग होता है या बे सब होता है, या खाली बे भी बोल सकते हैं। ते मीन्स वे, पुरुषाह मीन्स पुरुष, धन्य माने धन्य, कील, कील के बदले हम बोल सकते हैं संति, संति माने होता है, कील माने भी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये मीन्स हो गया जो, ये मीन्स जो। फिर से हिंदी, वे पुरुष धन्य हैं जो, वे पुरुष धन्य हैं जो, स्वर्गापवर्ग अस्पद मार्ग भूते। इसका मतलब याद रखना है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली। स्वर्ग माने जानिए रहे जिस जहाँ पर कोई चीज़ के कोई कमी ना हो, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र हैं। मोक्ष, मोक्ष माने हो गया मुक्ति, माने बढ़िया ढंग से जिसको मौत हुआ तो उसको बोलते हैं मुक्ति, यानी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली। भारत भूमि भागे, मतलब भारत भूमि पर। सुरत्वात् मतलब देवता के जैसे। अब भूय भवंती यानी जन्म लेते हैं, देवता के जैसे जन्म लेते हैं। फिर से देखेंगे शुरू से, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली इस भारत भूमि पर देवता के रूप में जन्म लेते हैं। माने आदमी जन्म लिया है आदमी, लेकिन देवता लोग कहते हैं कि अरे मानव, तुम जो मानव के रूप में जो जन्म लिया है ना, तुम मानव नहीं है, समझो तुम भगवान है। इसका मतलब यह श्लोक से पता चला कि भारत भूमि हमारी कैसी है। तो भारत भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो लिख लिया जाए, श्लोक उधर वाला लिखेंगे, पौराणिकी वाला अर्थ लिखा देते हैं। पहला क्या अर्थ लिखिए, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि, अब जरा सा डैश दे देंगे, गीत गाते हुए कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं। अभी पूर्ण विराम नहीं देना है, वे पुरुष धन्य हैं जो, वे पुरुष धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष,
मुंह यरल वाला अच्छा, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली इस भारत भूमि पर, इस भारत भूमि पर देवता के जैसे जन्म लेते हैं, देवता के रूप में या देवता के जैसे जन्म लेते हैं। हो गया। दूसरा के ओर बढ़ेंगे, अन्वया में मिलाइए। फिर वही बात कर रहा है कि देवा माने देवता लोग, गायन्तः कथयन्ति मतलब गाते हुए कहते हैं, अहो माने आपसे में बातचीत कर रहे हैं देवता लोग, क्या हो, अमीसाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए भी, अमेसाम या ए भी के मतलब होता है ऐसा, किम माने क्या, शोभनम आकारी, शोभनम मीन्स सुंदर, आकारी मतलब किया जाए। फिर से देखिए हिंदी इतना दूर, देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि अहो ऐसा कौन सा सुंदर काम किया जाए, क्या हो, देवता लोग आपस में बतियाते हैं, क्या हो, कौन सा ऐसा बढ़िया काम करें, कौन सा ऐसा निम्न काम करें। अब देखिए कुछ ही कह रहे हैं आगे भाई, अहो ऐसा क्या सुंदर काम किया जाए, यत ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए, यत, यत मीन्स की, निरीसु यह भारत जिरय, निरीसु यह भारत जिरय मतलब भारत भूमि पर, मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद जो है ना भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, मुकुंद सेवोपैकम मतलब मुकुंद की सेवा के लिए, मतलब विष्णु की सेवा के लिए, जन्म लब्धम माने जन्म ले लें। देखिए फिर से हिंदी, अहो ऐसा कौन सा सुंदर काम किया जाए कि इस भारत भूमि पर श्री हरि, मुकुंद के मतलब श्री हरि की सेवा करने के लिए जन्म ले लें। सोचिए देवता लोग बने कह रहे हैं क्या हो, कौन सा ऐसा बढ़िया काम करे हो कि धरती पर हम लोग जन्म ले लें। और सोचिए धरती पर क्या अखनी मानव कुची है कि जितना लंद फंद काम है ना, अब वो करने में लगा हुआ है, सही से कोई मानव ठीक ठाक नहीं रहता है। तो सोचिए कि देवता लोग भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, यहाँ के लोग धरती पर जो जन्म लिया है सब दिन रात लंद फंद में रहता है, बस यही बात है। तो देखिए आगे, स्वीदुत एसाम स्वयं हरि प्रसन्न, स्वीदुत एसाम के मतलब याद रखना है, ऐसा स्वयं हरि प्रसन्न यानी स्वयं हरि के प्रसन्न होने पर ही संभव हो पाता है। यानी कौन सा ऐसा सुंदर काम कह रहा है, इसका मतलब है कि जब हरि यानी विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर, जिस देवता पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वही देवता को कहते हैं कि चलो तुम धरती पर रहना। तो वही कह रहा है कि ऐसा स्वयं हरि के प्रसन्न होने पर ही संभव हो पाता है। ही न अपि स्पृहा, स्पृहा माने होता है इच्छा करना, ही न मतलब और नहीं है, स्पृहा माने कोई इच्छा, यानी देवता लोग कहते हैं कि खाली हम श्री हरि की सेवा करने के लिए जो है धरती पर हम जन्म ले लें, है ना, और हमारी कोई इच्छा नहीं है और हमारी कोई मनोकामना नहीं है, बस यही बात है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए तब लिखाएंगे, देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि अहो ऐसा क्या सुंदर काम किया जाए कि भारत भूमि पर श्री हरि की सेवा करने के लिए जन्म ले लें। हो गया। उसके बाद है कि ऐसा स्वयं हरि के प्रसन्न होने पर ही संभव हो पाता है और कोई इच्छा नहीं है, यानी देवता लोग के भी मन करता है कि हम धरती पर जन्म ले लें। तो लिखिए दूसरा का हिंदी, उधर वाला उतारेंगे पौनांकी के नीचे वाला। अब लिखिए अर्थ, देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि
देवता लोग गाते हुए कहते हैं कि, इसमें भी डैश दे देंगे। अहो संबोधन कारक है तो देखिए चिन्ह है अनवय में, तो आप लोग भी देंगे अहो के बाद चिन्ह देंगे। अहो ऐसा, ऐसा क्या सुंदर काम किया जाए, ऐसा क्या सुंदर काम किया जाए कि, सुंदर काम किया जाए कि इस भारत भूमि पर, इस भारत भूमि पर श्री हरि, श्री अलग फिर लिखेंगे हरि, हा और रा को लेफ्ट से उड़ावेंगे, श्री हरि की सेवा करने के लिए जन्म ले लें। ले अलग, लें मतलब ले दे करके लास्ट वाला में बूंदा दे देंगे, ले लें पूर्ण विराम दो। ऐसा स्वयं, ऐसा स्वयं हरि के प्रसन्न होने पर ही, ऐसा स्वयं हरि के प्रसन्न होने पर ही संभव हो पाता है, संभव हो पाता है, पूर्ण विराम देंगे। और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। माने भारत भूमि पर जन्म लेने के सिवा और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हो गया। थर्ड श्लोक की ओर बढ़ेंगे। एतत्, एतत् माने यह, समझ लेंगे पहले। प्रसिद्धम मीन्स प्रसिद्ध, भारतम वर्षम माने हो गया भारतवर्ष, माने यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह मीन्स यह, सदा माने सदा, निर्मला माने निर्मल, निर्मल माने साफ सुथरी, वत्सला माने ममतामयी, मातृभूमि माने मातृभूमि है, अपन मन से जोड़ देंगे। यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। अब इतना दूर तक फिर से शुरू से देख लीजिए। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है, निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। पूर्ण विराम देंगे। हाँ मतलब अभी समझ रहे हैं, देखिए आगे। मातृभूमि है, निर्मल और ममतामयी, निर्मल कह के मतलब साफ सुथरी, और ममतामयी कह के मतलब क्या हो गया कि सभी लोगों को एक माता के समान पालन करने वाली। ऐसा सोचिए कि हम लोग धरती पर ही उगे हुए अनाज न खा करके बड़े होते हैं। आगे ई मतलब यहाँ धर्म जाति प्रभेद है, मतलब धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर, धर्म जाति प्रभेद है का मतलब हो गया धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर। धर्म का मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, और जाति जानिए रहे हैं कि बहुत सारा कुर्मी जादव हो गया, भूमियार हो गया, ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर विभिन्ना जना, विभिन्न माने विभिन्न प्रकार के, और जना माने लोग, एकत्व भावम मतलब एकता पूर्वक यानी मिलजुल कर, अब बहंतः बसंती मतलब मिलजुल कर रहते हैं। यही याद रखना है बस कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो देखिए कैसे रहते हैं, सब बता दिया कि मिलजुल कर एकदम एकता पूर्वक रहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए तब अर्थ लिखाएंगे। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। उसके बाद यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है, यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। उसके बाद यहाँ धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर विभिन्न प्रकार के लोग एकता पूर्वक चाहे मिलजुल कर रहते हैं। बस होगी। चलिए अब अर्थ लिखिए तीसरा का।
यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है मतलब फेमस है। भारतवर्ष के नाम कौन न जान का, फ्रांस अमेरिका का नाम हम लोग जान रहे हैं और वो सब देश में भारत के नाम नहीं जानता होगा। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, पूर्ण विराम देंगे। यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। यह सदा निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है। निर्मल और ममतामयी मातृभूमि है, पूर्ण विराम देंगे। यहाँ धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर, यहाँ धर्म और जाति के भेदभाव को भुलाकर विभिन्न प्रकार के लोग मिलजुल कर रहते हैं। एकत्व भावम का मतलब एकता पूर्वक यानी मिलजुल कर रहते हैं। बस हो गया। 3 गो को बढ़िया से देख लीजिए। 5 गो तो है ही है श्लोक, 2 गो और 1 पद ना अगला वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे। अच्छा से देख लीजिए बस।